Good morning, student. Today we will start BCom Part Third EFM पेपर सेकंड। स्टूडेंट्स, जो अपना पेपर सेकंड है वो इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस का है। इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस ये जो अपना पेपर रहेगा इसमें थ्योरेटिकल रहेगा, न्यूमेरिक कुछ नहीं मिलेंगे। बट ये जो पेपर अपना है बहुत ही आसान है, इजी है, नॉलेज वाला है। इससे आपको जनरल नॉलेज, मान लीजिए कॉमर्स का जो जनरल नॉलेज है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि इसमें हम जो अपना ट्रेड है, व्यापार है, इंटरेस्ट लेवल पर किस प्रकार से करती हैं, क्या समस्याएं आती है, कौन कौन सी संस्थाएं अपनी हेल्प करती है, वो सभी यदि हम आगे बिजनेस करके अपना उद्योग करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, तो स्टूडेंट्स इसमें जो टॉपिक है वो काफ़ी अपने आगे फ्यूचर में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे कि कौन सी संस्थाएं अपने को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने पर क्या सहायता प्रदान कर सकती है। तो कहने का मतलब ये बिजनेस से यदि बिजनेस कोई करना चाहता है तो उसके लिए तो और भी इम्पोर्टेंट रहता है। आप इंडिया में करते हो या आउटसाइड इंडिया करते हो, तो इसमें सभी संस्थाओं के नाम दे रखे हैं जो आपकी हेल्प करती है। विशेषकर ये अपना जो टॉपिक है इंटरनेशनल लेवल का है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो करता है उसके क्या क्या समस्याएं आती है, उन समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, ये सभी टॉपिक इसमें दे रखे हैं। तो ये क्या क्या टॉपिक है वो देखिए आप। फर्स्ट तो अपना है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। इसमें अपने को मीनिंग बताना है, इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग क्या होता है वो आप बताओगे। इसके बाद इसमें डेफिनेशन है 2 दिन, वो अपने को बतानी है डेफिनेशन। उसके बाद नेट, इम्पोर्टेंस और प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये इतना, इससे सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आ सकता है, आने की काफ़ी संभावना है, क्योंकि अपना जो पेपर है उसका नाम ही क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग और उसकी आवश्यकता क्या है, क्या लाभ है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, वो सभी से रिलेटेड है। तो आप ये मानिए आपका 20 मार्क्स के लिए तैयार हो सकता है, इसको आप तैयार करें। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के बारे में है, ये भी सेक्शन फर्स्ट में ही है, जो यूनिट नंबर फर्स्ट में है। इसी प्रकार से एक्सपोर्ट एक्सचेंज कंट्रोल दे रखा है, आरबीआई है, ईसीजीसी संस्थाएं हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, डब्ल्यूटीओ है। इसी प्रकार से अंकटाड है, अंकटाड दे रखा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया दे रखा है, आईएमएफ दे रखा है, वर्ल्ड बैंक दे रखा है, आईएफसी और एडीबी। तो इस प्रकार से देखो, अभी अपने को कुछ इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अपने को फुल पूर्व तक भी नहीं पता है। बट देखिए, ये आपको मैंने बताया कि जनरल नॉलेज का पेपर है और लगभग कॉमर्स जो पढ़ते हैं उनको तो एटलीस्ट इतनी इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये होते क्या है, ये क्या काम करते हैं, ठीक है, किससे ये जो संगठन है ये किस लेवल पर काम करते हैं, ठीक है, इनके क्या कार्य हैं, ठीक है, इससे हेल्प किस प्रकार से ली जा सकती है, क्या फाइनेंस हेल्प करते हैं, क्या या एडवाइस देते हैं। तो इस प्रकार से अपन ये टॉपिक वाइज टॉपिक देखेंगे ना, तो आसानी से, जैसे अंकटाड आपने तैयार कर रखे हैं तो इससे भी क्वेश्चन आता है, एक्सिम बैंक से भी आता है, आईएमएफ से भी आता है, वर्ल्ड बैंक से भी आता है, आईएफसी, और ये सभी ईसीजीसी है, ये इससे से आता है, डब्ल्यूटीओ से आता है। तो इस प्रकार से मेन जो पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स वो मैंने आपको बताए कि अपने इस पेपर में मेन पॉइंट ये रहेंगे। और तो आपके पास जो बुक है उसमें आप देखोगे अपने पास जो टॉपिक्स है वो काफ़ी अधिक है, थ्योरी का पेपर है इसलिए टॉपिक इसमें 30+ है। बट मेन टॉपिक ये है, 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं इनमें से आएंगे, 1 मार्क्स के भी इनमें से आएंगे, ठीक है। तो आप समझ लो कि मेन टॉपिक ये रहेंगे। अब हम बात करते हैं आज इंटरनेशनल ट्रेड। तो अब आपको ये कहें कि ट्रेड क्या होता है, तो देखिए 3rd ईयर में आप पढ़ते हो तो आपको सबको पता है ट्रेड का मतलब बिजनेस है, व्यापार है आपका, और वो लोकल लेवल पर किया जा सकता है, और जिसको आप इन इंडिया बोल सकते हो, इंडिया के अंदर करते हो तो उसको नेशनल बिजनेस कहते हैं। और इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, एक देश से दूसरे देश के बीच में जो व्यापार किया जाता है उसको इंटरनेशनल बिजनेस बोल दिया जाता है या इंटरनेशनल ट्रेड बोल दिया जाता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड ये स्टूडेंट्स
आई थिंक सबको पता है इंटरस्टेट क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप डिफाइन कर सकते हो, दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है या अपनी इंडिया की बाउंड्री से अक्रॉस करके आप दूसरी कंट्री में बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हो तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। कहने का होता है दो पार्टी जो बिजनेस होते हैं ना, उसमें दो पार्टीज होती है, एक क्रेता और एक विक्रेता। तो एक पार्टी इंडिया की है, दूसरी पार्टी आउटसाइड इंडिया है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें अपने को इंटरनेशनल वाला व्यापार है उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान देना है, उससे रिलेटेड है, तो इसका मीनिंग बताना है, डेफिनेशन बताना है। इसके बाद नीड और इम्पोर्टेंस और प्रॉब्लम्स। अब आपको ये पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में बताइए आप। तो क्या आवश्यकता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए? हम अपना लोकल बिजनेस करते हैं और उसको भी और इंक्रीज किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों किया जाए? तो आप भी बता सकते हो। अपनी अभी ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, यदि ऑफलाइन होती तो आपसे पूछते हम क्लास में कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की आवश्यकता क्या है, नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों आवश्यकता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करें। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आप भी बताते हैं मेरे को पॉइंट कि क्यों आवश्यकता है। सबको पता है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बगैर कोई कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। देश का डेवलपमेंट करना है कंपटीशन के टाइम में तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना पड़ेगा। बिना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आप अपने देश का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार से अभी तो हम टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं, डिटेल से इनको अलग से टॉपिक से अपन स्टार्ट करेंगे। इम्पोर्टेंस तो आपको पता चल गया, देश के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंस है, लाभ भी है, देश का डेवलपमेंट करना है, रोजगार इंक्रीज करना है, तो आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना होगा। इसके बाद प्रॉब्लम समस्या यह रहती है, समस्या ये है कि हमें हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है इस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारा जो देश है उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अधिक है और बिग इंडस्ट्रीज बहुत ही कम है। तो आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हो तो इसका बुरा इफेक्ट, बैड इफेक्ट है वो किस पर पड़ता है, वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर पड़ता है। और हम जब टॉपिक आएगा जब डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट का एक पॉइंट है, वो हम पॉइंट पर ही बात करेंगे। इसी प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल आप दो देशों के बीच में जब एक्सचेंज करते हो तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, कौन सी संस्थाएं होती है, उसके बारे में बात करेंगे। आरबीआई स्टूडेंट्स ये तो आप जानते हो आरबीआई का होता है, क्या होता है आरबीआई का टॉपिक तो आपने 11th में पढ़ा है। इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई जब आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हो तो आरबीआई किस प्रकार से उसको कंट्रोल करती है। आरबीआई की एक अहम भूमिका होती है। आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करोगे तो आरबीआई के गाइडलाइन में भी काम करना होता है, आरबीआई भी अपनी काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है, प्रत्येक कंट्री ये चाहती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या होता है, एक देश के से दूसरे देश के बीच में बिजनेस होता है और आप सब जानते हो उसको बोलते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो प्रत्येक कंट्री क्या चाहती है, एक्सपोर्ट अधिक हो, इंपोर्ट कम हो। तो आरबीआई की भी गाइडलाइन रहती है कि आप अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करिए, उसमें जो प्रॉब्लम रहती है, समस्याएं रहती है, उसको ये काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करती है। आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक अपनी है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको आप बोलते हो आरबीआई। और ठीक है, ये सभी बैंकों को क्या करती है, कंट्रोल करती है, गाइडलाइन देती है, तो ये अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी सहायता करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको आप सेंट्रल बैंक कहते हो, केंद्रीय बैंक कौन सी अपनी आरबीआई। इसके बाद है ईसीजीसी। अब देखो ईसीजीसी का मतलब होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। देखिए इसमें क्या होते हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हो, एक देश से दूसरे देश में करते हो, तो आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, आपका पैसा आता है, जैसे आपने गुड्स ट्रांसफर कर दिया, आपको पेमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, इससे संबंधित सभी प्रॉब्लम समस्याएं हैं, उनको गारंटी देने का काम करती है ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अब है नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये दो टॉपिक अपने हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपने कितना फॉरेन करेंसी अर्न की
और उसका क्या यूज़ किया, कितना पेमेंट किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट में है कि फॉरेन करेंसी आपके पास कितनी आती है और उसका क्या यूटिलाइजेशन किया है, उसके बारे में हम डिटेल से इसमें बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक है WTO। सब जानते हैं WTO टॉपिक आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। उस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, विश्व व्यापार संगठन। WTO आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो इंटरनेशनल ट्रेड को इंक्रीज करने का प्रयास करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको बढ़ाने के लिए कार्य करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन टास्क ये क्या होता है, मेन टास्क है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। एक देश से अधिक देशों में व्यापार कराना चाहता है और उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है तो उसको ये हल करता है। तो ये WTO अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं उनका WTO। नेक्स्ट अपना है वो UNCTAD। UNCTAD का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, UNCTAD, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये UNCTAD पर भी काफ़ी डिटेल से कितने कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये क्या कार्य करता है, ये सभी कॉन्फ्रेंस कार्य इंडिया की तरफ से कौन से फाइनेंस मिनिस्टर इसमें यहाँ जाते हैं, उन्होंने क्या स्पीच दिया, इन सभी के बारे में इसमें बात करें। इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब करते हो तो आपकी हेल्प करती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट रहती है, सभी को पता है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो आप रुपये में पेमेंट करते हो, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आपको फॉरेन की जो करेंसी है वो आपको ये हेल्प करती है। आप ये बैंक में आप पैसे जमा करवाते हो और ये क्या करती है, उसको चेंज करके आपको डॉलर में कन्वर्ट करती है, कहने का मतलब फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करने का काम करती है और आपकी जो भी फाइनेंस से संबंधित प्रॉब्लम है उसको ये काफ़ी हद तक आपकी सहायता करती है। इसके बाद है नेक्स्ट IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। इसमें फाइनेंस से रिलेटेड बात होगी। इसके बाद वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ये सभी जानते हैं। और इसके बाद है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IMF। तो इसमें भी फाइनेंस से रिलेटेड ही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो आप सबको पता है, जब आप लोकल बिजनेस करते हो तो पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है कम, बट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हो तो आपके प्रोडक्ट की मांग बहुत अधिक रहती है, क्योंकि मार्केट का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए डिमांड बनी रहती है, इसलिए पैसे की बहुत अधिक प्रॉब्लम रहती है। तो ये भी क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त संघ है, ये भी फाइनेंस से रिलेटेड ही है। फिर नेक्स्ट है ADB, एशियन विकास बैंक। एशियन विकास बैंक तो एशिया जो महाद्वीप है उससे रिलेटेड जो देश है उनकी ये सहायता करने में विशेषकर योगदान देता है। ठीक है, एशिया विकास बैंक। इस प्रकार से ये जो टॉपिक आपने देखे, ये सभी टॉपिक किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हो। जितनी भी ये संस्थाएं हैं, ये सभी संस्थाएं क्या काम करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने की में मदद करती है। इनका सभी का मेन टास्क क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक से अधिक बढ़े। तो इस प्रकार से ये अपने टॉपिक से है। इन टॉपिक को अपन पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।